आज हर तरफ माता के नवरात्राओं की गूंज सुनाई दे रही है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये माता की पूजा कब से शुरू हुई थी? कब हुई थी देवियों की पूजा शुरू? कब से भारत में इनका प्रचलन हुआ था और कितनी पुरानी है ये देवियों की पूजा, जानेंगे इसी वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए और देखते रहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा पूरे सबूत के साथ। क्योंकि कुछ लोग मानते नहीं हैं अखबार की, जो कि दैनिक भास्कर में है, और मैं कटिंग के द्वारा ही आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा कि क्या है और कब से देवियों की पूजा शुरू होने लगी थी और कहाँ कहाँ इनका उल्लेख मिलता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। देवी पूजा बहुत पुरानी नहीं है, ये करीबन 1500 और 2000 साल पुरानी प्रचलन कथाएँ हैं और इनका उल्लेख हड़प्पा सभ्यताओं में मिलता है। हमारे देश में कब शुरू हुई थी देवी पूजा? न्यूज़पेपर में ये उल्लेख लिखा गया है माइथोलॉजी देवदत्त पटनायक के द्वारा कि 4000 वर्ष पहले पनपी हड़प्पा सभ्यता में वृक्षों से उभरती हुई और बाघों पर सवार देवियों की मूर्त पाई गई। लेकिन हम अब तक नहीं जानते कि देवियाँ कौन थीं। हड़प्पाई सभ्यता के विपरीत 3000 वर्ष पुराना वैदिक धर्म मुख्य थे पौरस धर्म था। उसमें अधिकतर इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम और प्रजापति जैसे देवताओं को पूजा जाता था। हालांकि उसमें देवियों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, लेकिन वाणी वाग्देवी, संध्या उषस, जंगलों अर्यायणी, धरती पृथ्वी, समृद्धि श्रीदेवी और शक्ति दुर्गा देवियों को पूजा जाता था। वेदों में मुख्यतः स्तोत्र होते हैं, न कि प्रतिभाओं का उल्लेखन होता है। यानी जो वेद हैं, वेदों में मुख्यतः स्तोत्र होते हैं, न कि प्रतिमाओं का विवरण होता है, जिसमें मानवीकृत धारणाओं का आवाहन किया गया। वैदिक काल के जैमिनी ब्राह्मण नामक ग्रंथ में केवल मुद्रा में एक देवी का उल्लेख है। मान्यता है कि देवी काली की जड़ें इस देवी में है, लेकिन 2000 वर्ष पुराने तमिल साहित्य में उल्लेखित कोतरावई देवी सबसे पहली देवी है जो स्पष्टतया युद्ध से संबंधित है, जिसमें हम आज भी परिचित हैं। कोतरावई काली से या उनके और भी क्रोधित रूप चामुंडा से बहुत मिलती जुलती है। प्राचीन मातृ सृजनात्मक कुलों में जहाँ पितृत्व की कोई धारणा नहीं थी, संभवतः कुलदेवियाँ ही रही होगी, या फिर उस समय संभवतः गाँव की देवियाँ रही होगी जो बस्तियों में मूर्त रूप थी और जिन्हें प्राचीन काल में पत्थर के रूप में और आज ग्राम देवियों के रूप में पूजा जाता है। लेकिन देवी पूजा वास्तव में कब शुरू हुई, उसका हम अब तक पता नहीं लगा पाए हैं। हमें देवियों के बारे में केवल तब पता लगा जब 1500 वर्ष पहले के गुप्त काल में उनका पौराणिक देवगण में समावेश किया गया। इस समय के बौद्ध स्तूपों में एक देवी की प्रतिमाएं मिली हैं जो स्पष्टतया श्री लक्ष्मी है। हिंदू और जैन धर्मीय में भी इस देवी को पूजते हैं। संभवतः सरस्वती की सबसे पहली प्रतिमा एक जैन मंदिर में मिलती है, जिसमें एक देवी एक पुस्तक धारण की हुई है। सबसे पहली हिंदू देवी का स्पष्ट संकेत लगभग 1800 वर्ष पहले पाई गई कुषाण प्रतिमाओं में है। गुप्त काल के सिक्कों पर शेर से कुश्ती करती देवियों की प्रतिमाएं हैं। कला इतिहासकारों ने इन देवियों को मेसोपोटामिया की स्टार या पारस की नाना देवी से भी जोड़ा है, जो प्रेम और युद्ध की देवियां हैं। देवियों का ग्रंथों में उल्लेख इसके बाद होने लगा। हालांकि देवियों का रामायण और महाभारत में उल्लेख है, लेकिन उनका पूर्ण तथा भव्य विवरण 7वीं सदी तक कलांकित मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में हुआ। इसके बाद शिव की मूर्तियाँ गुफा कला में दिखाई देने लगी। इनमें गंगा उनके सिर पर, गौरी उनकी गोद में या काली उनके सीने पर दिखाई दी गई। 9वीं शताब्दी की पाल कला में विष्णु को लक्ष्मी और सरस्वती के साथ दिखाया गया। दुर्गा को शेर पर सवार युद्ध के लिए निकलती हुई दिखाया गया। जैसे जैसे राजाओं द्वारा नदी घाटियों के पार जाकर जंगलों की जनजातियों को वश में किया गया, जिनकी कुल देवियाँ थीं, वैसे वैसे देवियों का महत्व बढ़ने लगा। 1300 साल बाद
उभरे क्षत्रिय राजाओं ने किसी न किसी देवी की मदद से या स्वयं से वैद्य बनाया हुआ। मराठा राजा तुळजापुर और कोल्हापुर की दुर्गा भवानी, उड़ीसा के राजा बिरजा देवी, कुल्लू मनाली राजा हिडिंबा देवी, मैसूर के राजा चामुंडा देवी और नेपाल के राजा तेलुजा देवी से जुड़े हुए थे। इस प्रकार देवियों की छवियाँ धीरे धीरे आम लोगों के बीच लोक प्रचलित बनती गई। इतिहासकारों के अनुसार बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार 200-300 वर्ष पहले लोकप्रिय बना है, न कि पहले था। संपूर्ण गांव को इकट्ठा करने के लिए जमींदार अपने घरों में दुर्गा की पूजा करते थे, लेकिन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ये निजी समारोह सार्वजनिक समारोह में बदल गए और बंगाली जमींदार भारत के नए शासकों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों को भी समारोह में आमंत्रित करने लगे और इस प्रकार देवियों की पूजा की जाने लगी। वरना किसी भी शास्त्रों में देवियों का उल्लेख नहीं था। मूर्ति पूजा का उल्लेख तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन हाँ, करीबन जो मूर्ति पूजा है या देवियों की पूजा, ये करीबन 2000 या 1500-2000 साल के पीछे है। तो इस उल्लेख में हमें ये देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही जो इसमें लिया गया है। ये भी जो एक फ़ोटो है ये ली गई है पाल युग के करीब 1100 साल पुरानी देवी दुर्गा की प्रतिमा है, जो क्रिस्टीज गैलरी से ली गई है। इस प्रकार साथियों, देवियों की पूजा भारत में करीबन 1500 और 2000 साल पहले हुई। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी अखबार के द्वारा ली गई। तो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जो भी अपनी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।